जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का बस एग्जामिनेशन का 1 मंथ और थोड़ा सा दिन बचा हुआ है, लगभग 1 मंथ 10 डेज के आसपास बचा हुआ है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि एक मंथ के अंदर, मात्र एक मंथ के अंदर कैसे हम अपना स्ट्रेटेजी बनाए कि जो हमने पढ़ा रखा है, सुनिएगा, जो हमने पढ़ रखा है उतने में और कुछ पढ़ के एग्जामिनेशन क्लियर कर सके। आज मैं पूरा ऑनेस्ट बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो ये गलती नहीं कीजिए। आप बहुत लेट हो चुके हैं। जो पढ़ रहे हैं वो भी अपना मेहनत को दुगना कीजिए और सही वे में पढ़िए। देखिए, प्रॉपर वे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। इस समय मत देखिए कि कितने समय पढ़ना है, क्या करना है। बस आपके मन में इतना रहना चाहिए कि मुझे वर्दी लेना है। बस मन में रखिए कि हाँ, मुझे इतना दिन पढ़ के 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जितना दिन का पढ़ाई से पूरा लाइफ आपका मनपसंद जिंदगी बीतेगा। आपको जहां जाना है वहां आप जा पाइएगा, ठीक है। और एयरफोर्स का जॉब तो सबसे प्राउड वाला जॉब है, सभी को पता है, डिफेंस सेक्टर का जॉब है। और तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक मंथ का स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए हम लोगों का। देखिए, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है पढ़ना, क्या वेटेज ज्यादा है, क्या कम है, वो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते रहते हैं मात्र, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि मतलब किस तरह से पढ़े। देखिए, आपको जब तक ये नहीं पता है कि स्ट्रेटेजी क्या है, तब तक आप प्रिपरेशन नहीं कर पाइएगा ठीक से। एग्जामिनेशन का पढ़ना अलग चीज है और जॉब लेना अलग चीज है, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है। वो आपको जो डिमांड करता है एग्जाम, उतना आपको करना पड़ता है, ठीक। तो चलिए हम लोग 1 मंथ स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो चलिए हम लोग 1 मंथ स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात, जिन लोगों ने भी अभी ऑनलाइन मॉक स्टार्ट नहीं किया है, या ऑनलाइन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट नहीं किया है देना, वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। वो ऑनलाइन मॉक देना, टेस्ट देना स्टार्ट कर लीजिए। अब कहीं से दीजिए, वो मैटर नहीं करता, टेक्स्ट बुक या जो आपको प्रेफर करता है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें आपको होगा क्या, देखिए, इसमें आप मान लीजिए कि आप अपना एग्जाम दिए 70 नंबर या 50 नंबर का, ठीक। आपका स्कोर इसमें मान लीजिए कि 30 आ रहा है, अभी इसमें भी 30 आ रहा है। तो अगर आप जैसे जैसे ऑनलाइन मॉक दीजिएगा, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। एनालिसिस कीजिएगा उसका, तो आपको हुआ कि आपका मार्क्स बढ़ता है, ठीक है। एकदम 100% है कि मार्क्स आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, बहुत बच्चों को ये दिक्कत है, चाहे हर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो आपको मॉक ही सिखाएगा। वहां पर ही आप सीखिएगा, ना पॉज करना है, ना मॉक को रोकना है। एकदम ईमानदारी से देना है, ईमानदारी से मार्क्स लाना है। जो मार्क्स लाना है उसको आप ईमानदारी से लाइएगा। और ये आप काम हमेशा कीजिए। एक दिन में एक मॉक लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए। आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑफलाइन तो बहुत बच्चों को नहीं मिल पाएगा, तो ऑनलाइन ही सही है आज के समय में, ठीक। सबसे जरूरी है मॉक देना। और वहां पे आप एनालिसिस में क्या कीजिए, कौन क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, कोई क्वेश्चन बना तो उसमें ज्यादा टाइम क्यों लगा, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कितना सही हो रहा है, एक्यूरेसी क्या रखे, हर चीज को आपको एनालाइज करना है। एक दिन अगर आप एक मॉक देते हैं एक दिन में, तो उसको दूसरे दिन तक उसको उसमें के जितना आपको कमी है सबको दूर करना है। सारा क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, बना के देखना है, उसमें सोल्यूशन भी रहता है, उसको बना के सीख लेना है, ठीक है। ये तो ये तो हमारा हो गया कि आपका ऑनलाइन मॉक के बारे में, ठीक। आपका ऑनलाइन मॉक हो गया। दूसरा आपको पढ़ना क्या है, देखिए, दूसरा आपको इंग्लिश पढ़ना है, रागा पढ़ना है वाई ग्रुप के लिए, ठीक है। वाई ग्रुप की बात करें, एक्स ग्रुप के लिए भी इंग्लिश पढ़ना है, और इसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चे, सबसे जरूरी है कि इंग्लिश करना है, ठीक है। हम लोग इंग्लिश को तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ही, क्योंकि 40% मार्क्स एक्स वाई ग्रुप में, और इसमें भी 20 नंबर, 70 में 20, आप समझ लीजिए कितना ज्यादा, लगभग 30% के आसपास मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि 30%, 29 से 30% के आसपास ये कैरी करता है वाई एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में पूरा 40% के आसपास, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इंग्लिश को अपना पूरा 100% कर लेंगे। कम से कम 18 से 19 रो मार्क्स आना ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा गलती हो तो 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए 17 प्लस, कम से कम 17 प्लस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय का आप कटअप देख रहे हैं कि 50 में 40 प्लस कटअप जा रहा है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश तो करना बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद आपका हो गया रागा। रागा में आपको भी अच्छा मार्क्स करना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें रीजनिंग और मैथ पर आप ज्यादा जोर दीजिए, और इन दोनों को तो आपको 100% सही करना है। देखिए, जीके साइंस
साइंस भी है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मैथ्स और रीजनिंग, जो एकदम थोड़ा सा आप जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं अर्थमेटिक स्किल से, और एक आध एडवांस के क्वेश्चन रहते हैं। साइंस हो गया, करेंट अफेयर हो गया और जीके हो गया। तो देखिए जीके भी आप पढ़िए, लेकिन जीके का तो आदमी 100% कहा नहीं जा सकता कि मैं सही करके आऊंगा, क्योंकि इसका सिलेबस तो अनंत है। करेंट अफेयर का भी वही बात है, साइंस का है तो साइंस बच्चे सही कर सकते हैं, और रीजनिंग मैथ बहुत जरूरी, इसमें 100 में 100, अगर ये दोनों में मान लीजिए 12 क्वेश्चन है तो 12 में 12, बस दूसरा कुछ नहीं सोचना। 15 क्वेश्चन है तो 15 में 15 बनने ही चाहिए, तब आपका एकदम 100% सिलेक्शन फाइनल मेरिट तक बनेगा, ठीक है। और मतलब आपको एकदम निश्चित रहेंगे कि आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपको सब में अच्छा हो गया तो आप टॉप कर जाएगा, तो और अच्छा बात है, प्राउड वाली फीलिंग से। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या करना है, 40% मार्क्स जो है यानी 20 मार्क्स वाई ग्रुप में, वो आपको कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है वोकेब याद करना। वोकेब बेस्ड जितना है, एंटो साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड, आइटम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। उसका ग्रामर बेस्ड हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब आते हैं वर्ब। उसका टेंस हो गया, टेंस के बाद आपका हो गया वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब ही कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है यूनिट स्पॉटिंग, जिस तरह का एग्जाम में मॉक में देखिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया ग्रामर छोड़ दिया, नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो पढ़ना बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बस कंपटीशन एक कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का एक खेल है कि आप बेसिक नॉलेज जान जाइए, उस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा रीडिंग बेस्ड, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गया, और आपका एक बहुत अच्छा चीज आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको एक मीडियम टाइप का आपको पैसेज मिलेगा, आसान सा पैसेज रहता है, लेकिन आपको 100% सही करना है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज में जितना उतना ही करना है, जब तक इंटरफेरेंस या आपको कुछ सोचने के लिए ना बोला जाए, ठीक है। तो ये सब आपको एक चीज समझ के रखना है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। तो यही बात है कि आपको रीडिंग, वोकैब, ग्रामर तीनों सेक्शन कर लेना है इसमें, और रागा में भी आपको जो भी है एकदम बेसिक सा चैप्टर है, 1 से 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, उसका प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स का भी बात है तो 4-5 दिन एक सब्जेक्ट का लगेगा, लेकिन उसको आप और भी पढ़ोगे, प्रैक्टिस को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। एक मंथ में यही कहना चाहूंगा कि आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा और पढ़िए, और साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ रहे एक तरफ से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस सेशन में पढ़ाई में आपका मान लीजिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन हुआ, उसमें आप मॉक दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ये उस टाइप का एरर डिटेक्शन कर रहे हैं नाउन प्रोनाउन इस सब में, चाहे फिलर कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, रीडिंग जो भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसन कर रहे हैं, रागा में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और आपका उसके बाद रागा में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, एक साइड आप पढ़ रहे हैं, दूसरा साइड देखिए समय आपको देना पड़ेगा। आप करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जीके जो पढ़िए दोनों में पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करके, समझ गए, 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग को स्टडी करना है। एक आपको जो भी स्टडी करना है बेसिक ये जो बोली स्टडी, और दूसरा प्रैक्टिस में आपको तो सबको पता है क्या क्या आ जाएगा, मॉक बुक सब कुछ आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग वर्दी लेके रहिएगा इस बार, मेरा बहुत अच्छा दुआ है। जो भी आपका फिजिकल है दौड़ना होना वो भी स्टार्ट कर दीजिए, सही रहेगा, आप लोग का पक्का जॉब होगा इस बार। धन्यवाद।